जरा सोचिए, अगर स्टॉक मार्केट पैसा बनाने की कोई मशीन होती तो आज सब लोग अमीर होते, पर ऐसा तो नहीं है। उल्टा ज्यादातर लोग मार्केट में पैसे बनाते नहीं हैं, पैसे गवाते हैं। एंड देन दे से स्टॉक मार्केट इज अ गैम्बल, इट इज नॉट फॉर मी। चलिए इन सब बातों को ध्यान रखते हुए लेट अस डिस्कस वो कौन सी हैं 5 ऐसी गलतियां जो स्टॉक मार्केट में ऑलमोस्ट हर नया इन्वेस्टर करता है और आप उनसे कैसे बचते हैं। तो लेट्स बिगिन। नंबर 1, फोमो या फिर हर्ड मेंटालिटी। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। किसी फ्रेंड ने बोला कि उसने एक स्टॉक में इन्वेस्ट किया जो कि रॉकेट बन गया, उसको खूब रिटर्न्स मिले। देखते देखते आपने भी उस स्टॉक में इन्वेस्ट किया जबकि वो ऑलरेडी अपने लाइफ टाइम हाई पे चल रहा था। हुआ क्या, वो स्टॉक नीचे आ गया, आपको लॉस होने लगा, दोस्ती भी गई और पैसे भी गए। तो अगली बार जब आपको फोमो हो या आपको लोगों को फॉलो करने की इच्छा हो तो एक सॉलिड फाइनेंशियल रिसर्च अपने एंड पे भी कीजिए। क्या वो स्टॉक उस प्राइस पे जस्टिफाइड है लेना? क्या वो बिजनेस सॉलिड है? क्या उसके फंडामेंटल्स ओके हैं? क्या उसकी वैल्यूएशंस सही हैं? और उन सब डिसीजंस, वो सारी रिसर्च करने के बाद ही आप इन्वेस्ट कीजिए। मिस्टेक नंबर 2, बाइंग हाई एंड सेलिंग लो। अब स्टॉक मार्केट में यूजुअली जब आप लॉन्ग जा रहे होते हैं तो यू विल मेक मनी व्हेन यू बाय लो एंड सेल हाई। जो डिफरेंशियल अमाउंट होगा वो आपका प्रॉफिट होगा। पर जब मार्केट ऊपर जाता है, सब बोलते हैं बुल रन में चल रहा है मार्केट, आप एक लाइफ टाइम हाई पे इन्वेस्ट कर देते हैं और आपको सून रियलाइज होता है कि आपने थोड़ा ज़्यादा इन्फ्लेटेड प्राइस पे बाय कर लिया। इवेंचुअली जब मार्केट थोड़ा क्रैश करता है या थोड़ा सा नीचे आता है, आप पैनिक करके सेल कर देते हैं। तो स्टॉक मार्केट में पेशेंस रखना ज़रूरी है। किस प्राइस पे आपको इन्वेस्ट करना है वो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना, और उसके बाद अपने लिए एक स्ट्रैटेजी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिस्टेक नंबर 3, नो स्टॉप लॉस या फिर नो रिस्क मैनेजमेंट। स्टॉक मार्केट में जितना ज़रूरी है रिटर्न्स बनाना, उससे ज़्यादा ज़रूरी है ये सीखना कि आप अपना रिस्क कैसे मैनेज करते हैं। अगर आपका पूरे पोर्टफोलियो में एक ही स्टॉक ऐसा है जो 50% वेटेज है, तो क्या ये सही है? क्या ये रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं दे देगा? अगर वो स्टॉक नीचे आता है तो आपका पूरा पोर्टफोलियो क्रैश करने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। हाँ, इसमें आप ज़्यादा रिटर्न्स भी बना सकते हैं, पर इट इज़ अ गेम ऑफ हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न्स। अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो हाई रिस्क लेने में कंफर्टेबल नहीं हैं, तो प्लीज़ रिस्क मैनेजमेंट ज़रूर कीजिए। सिमिलरली स्टॉप लॉस हमेशा आपको सेट करना पड़ेगा जब भी आप कोई ट्रेडिंग कॉल ले रहे हो, विच मीन्स कि अगर आपने 100 रुपीज़ पे इन्वेस्ट किया या ट्रेड किया तो आपको पता चलना चाहिए कि 97, 95 या 93 वो कौन सा ऐसा प्राइस है जो ब्रीच होने के बाद आप अपनी पोजीशन एग्जिट कर देंगे। इससे आप एक बहुत बड़े लॉस होने से बच सकते हैं और आपका ओवरऑल जो लॉस अमाउंट होगा वो हमेशा एक कंट्रोल्ड अमाउंट में रहेगा। इसीलिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर की एपेटाइट के हिसाब से रिस्क एबिलिटी को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि नए इन्वेस्टर्स बिल्कुल नहीं कर पाते। मिस्टेक नंबर 4, ज़ीरो रिसर्च एंड फुल रिलायंस ऑन स्टॉक मार्केट टिप्स। अगर आपके पास भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे स्टॉक मार्केट की टिप्स आती हैं कि बाय अ स्टॉक एंड इट विल गिव यू 100% रिटर्न्स इन द नेक्स्ट 1 वीक, buy a stock, it will give you 200% returns in 15 days. So most likely you are falling for a scam. स्टॉक मार्केट में हमेशा एक सॉलिड रिसर्च करना ज़रूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर वो बिजनेस में आप इन्वेस्ट करेंगे तो क्या चांसेस हैं कि वो बिजनेस ग्रो करेगा, क्या वो बिजनेस ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, और अगर कर रहा है तो ग्रो कर रहा है, क्या वो बिजनेस ईयर ऑन ईयर प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रो कर रहा है, हाउ इज द डेट सिचुएशन ऑफ द कंपनी, हाउ इज द इन्वेंट्री सिचुएशन ऑफ द कंपनी, कंपनी ओवरऑल कैसा परफॉर्म कर रही है अपने कंपेटिटर्स के हिसाब से। ये सारी रिसर्च करने के बाद अगर आपको एक सेटिस्फैक्टरी आंसर मिल जाए इन सब क्वेश्चंस के, तो इट इज़ अ गुड बिजनेस फॉर यू टू इन्वेस्ट।
और स्टॉक मार्केट की जो टिप्स आती हैं आपके पास, वो आपको बिल्कुल डिसरिगार्ड करके अपनी रिसर्च पे भरोसा करना चाहिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है, एनर्जी नहीं है खुद रिसर्च करने का, तो कंसल्ट अ फाइनेंशियल एडवाइजर। पर इन टिप्स से हमेशा बच के रहिए एज एन इन्वेस्टर, वरना आपके लॉस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। मिस्टेक नंबर 5, लैक ऑफ डिसिप्लिन एंड लॉन्ग टर्म थिंकिंग। अब ज़्यादातर लोग स्टॉक मार्केट को एक कसिनो की तरह ट्रीट करते हैं। पैसे डालें एंड द एक्सपेक्टेशन इज दैट विद इन अ फ्यू मिनट्स, फ्यू आवर्स और फ्यू डेज वो रिटर्न्स इतने ज़्यादा मिल जाएंगे कि आपकी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। क्या आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो स्टॉक मार्केट में जो एक सॉलिड बिजनेस में इन्वेस्ट कर पाएगा और उसका नज़रिया लॉन्ग टर्म के लिए होगा, इफ एन इन्वेस्टर इज एबल टू पेशेंटली वेट इट आउट एंड हैज़ अ लॉन्ग टर्म व्यू, उसको ही बड़े नज़रिए से एक साइजेबल कॉर्पस बनाने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो स्टॉक मार्केट में द रियल गेम इज इन लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग एंड नॉट expecting overnight returns that will overnight turn your fortunes। तो ये थी ऐसी 5 गलतियां जो ऑलमोस्ट हर इन्वेस्टर, खासकर कि नए इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में करते हैं। तो अगली बार जब आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने का सोचें तो ये सोचिएगा, रिसर्च से पैसा बनता है, डिसिप्लिन से पैसा टिकता है और पेशेंस से लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का मैजिक चलता है। तो अगली बार whenever you are planning to invest, प्लीज़ इंश्योर कि ये 5 गलतियां आप कभी ना करें। इसी तरीके से आप एक लर्निंग के मार्ग से गुजरते हुए स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स जनरेट कर पाएंगे। कीप फॉलोइंग धन की बात ऑन गुड रिटर्न्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।